हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आए बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल का ट्रेडिंग सेशन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो आज कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। एक्सपायरी का पूरा इम्पैक्ट था और जो जैक्सन होल की जो इवेंट था एग्जैक्टली उसके बिहाफ पे तो गैप अप ओवरऑल देखने को मिल गया। निफ्टी ने 24,860 रुपए के लेवल से शुरुआत की एंड डेफिनेटली वहां से थोड़ा ठंडा हुआ और 24,800 जो कि कल के दिन हमारे लिए हर्डल की तरह काम कर रहा था, उन लेवल्स पे आज के दिन एक अच्छी खासी पुट राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। तो पुट राइटर के अंदर कहीं ना कि अभी तक कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई है। ट्रेंड पूरी तरह से अभी मजबूत है, अभी भी इंटैक्ट है। और मेरा मानना है जो कल के दिन हर्डल था वो सपोर्ट बना और ये चीज कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में भी हमारे सपोर्ट की तरह ही काम करेगी। मतलब 24,800 और 24,784 जो कि आज का लो है वो हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई जोन ही रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो इस जोन से आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं और आज के लो पे स्टॉप लॉस लगा करके रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। बाकी अपसाइड पे अगर देख लिया जाए तो 24,867 जो कि ओवरऑल कहीं ना कहीं 2 अगस्त के भी ऑलमोस्ट हाइज हैं, वो मेरे लिए फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेंगे। तो वहीं पे सेकंड हर्डल रहेगा मेरा नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल 24,900 का। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो ये जोन कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकते हैं, निकल सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड डेफिनेटली। यस, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अगर थोड़ी स्ट्रेंथ आए तो ये तेजी और इंडिकेट होगी। बाकी अगर गैप अप हो जाता है अगर निफ्टी में दोबारा 24,860 या 880 के जोन में, तो मैं तो कहूंगा थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो। गैप के सेटल होने का वेट करो। जैसे ही निफ्टी वापस आपको 24,800 820 के लेवल पे मिले तो आप दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी 24,900 रुपए के लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब रहता है तो जो हमने गैप देखा था एग्जैक्टली 150 पॉइंट्स का, कहीं ना कहीं 2 अगस्त में वो गैप सेटल आउट हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा ये निफ्टी की तेजी यानी कि हमें 25,000 जो कि नेक्स्ट मेजर हर्डल है और ज्यादा से ज्यादा निफ्टी का ऑल टाइम हाई 25,077 वो लेवल्स हमें अचीव होते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हायर है, हाई लोज के फॉर्मेशन में है, बुलिश है, कोई खास दिक्कत नहीं है और बाय डिप वाली सिचुएशन निफ्टी में प्ले की जा सकती है। अब जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की या बिकवाली करने की भी, तो मेरा मानना है उसके लिए निफ्टी को आज का लो तोड़ना पड़ेगा, मतलब 24,784। हालांकि ऐसी सिचुएशन मैंने एक रेफरेंस भी ले रखा है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लोज से है, मतलब मंडे के लोज से है। इसी ट्रेंड लाइन में हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कहीं ना सपोर्ट लिया था और आज भी इसी ट्रेंड लाइन के करीब कहीं ना निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो ही प्रॉफिट बुकिंग प्ले करें। ये टारगेट जो हो सकते हैं डाउन साइड की तरफ वो 24,700 और 24,655 के हो सकते हैं, जो कि हमारे कल के लोज थे। तो वहां तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी मेरा मानना है अगर दोबारा अगर निफ्टी 24,700 या 650 रुपए के जोन में मिलता है तो वहां पे दोबारा खरीदारी करके चला जा सकता है। हालांकि बिकवाली की बात इसलिए भी मैंने की क्योंकि निफ्टी लगातार रिकवरी दे रहा है। निफ्टी में ये रिकवरी हम कहेंगे कि 24,200 रुपए के लेवल से देख रहे हैं विदाउट गिविंग एनी करेक्शन, है ना। और अब निफ्टी 24,860 रुपए की ट्रेजेक्टरी में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन भी है। और राइट, तो उस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए अगर मुझे गिरावट मिलती है तो उसको आप चाहें तो पुट के थ्रू प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां 700 650 आए तो वहां से आप वापस, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा दोबारा निफ्टी को खरीदारी में रखने का। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लोअर लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते के जो हर्डल्स थे यानी कि 50,750 50,800 का जोन एग्जैक्टली उन लेवल्स के ऊपर तो ओवरऑल क्लोज होने में कामयाब रहा। बट जैसे ने बताया कि हाई लेवल्स पे हर्डल की कमी नहीं है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल जो देखने को मिलता है वो सीधे सीधे 51,000 के लेवल पे ही देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो इस हफ्ते में हम 51,000 के लेवल से पहले भी अटके, इस बार कहीं ना कहीं लेवल्स के करीब क्लोज होते हुए जरूर दिखे हैं। अब जरूरत यही है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 51,000 का लेवल सस्टेन कर जाए, आज की हाई के ऊपर होल्ड हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है जो गैप हमने देखा था कहीं 650 पॉइंट का, जो कि अब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का ही रह गया है, वो गैप सेटल आउट हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये तेजी 51,300 51,500 587 तक जाती हुई दिख सकती है। हालांकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेफरेंस भी ले रखा है गाइस। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस जो मैंने मार्क कर रखा है वो कहीं ना कहीं आपके 4 जुलाई के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 18 जुलाई को भी रिजेक्शन दिया। इसी ट्रेंड लाइन पे एक्जैक्टली 29 जुलाई को भी रिजेक्शन लेते हुए देखे हैं। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देख लिया जाए तो अब निफ्टी बैंक अपने 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर डेली क्लोजिंग देता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये पॉजिटिविटी इंडिकेट हो रही है। कंफर्मेशन की सिर्फ जरूरत है। तो यहाँ पे सीधे मैं कल के रेंज के बारे में बात करना चाहूंगा। तो फिलहाल आज जहां पे अटक रहा था वही हमारे लिए कल के दिन भी एक हर्डल रहेगा। लेवल 51,000 51,080 ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहने वाला है कल के दिन। बाकी अगर इन्हीं लेवल्स के ऊपर फ्लैट ओपनिंग के बिहाफ पे अगर
सपोर्ट लेता हुआ दिखे आज के हाई के ऊपर तो फ्रेश खरीदारी करिए। टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 51,300 500। ऑलराइट, तो यहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो आज की तरह वापस रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए तो ज्यादा निफ्टी में मैं कोई बड़ी बिग वाली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरा मानना है वापस निफ्टी एक बार आज के लो को हिट कर सकता है, जो कि 50,794 या मैं बोलूं 50,800 वो लेवल को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पे यही हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। तो एक बार चाहे तो इस जोन पे आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बाकी बिकवाली तभी करना जब आज का लो टूट जाए। ऐसे सिचुएशन में गिरावट कहने की निफ्टी को ले जा सकती है इसके मेजर सपोर्ट जोन 50,500 और 50,300 के लेवल्स पे। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो ट्रेंड डेमा भी आता है और यही इस हफ्ते का लो भी है, तो ये एक वीकली सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। तो आप बैंक निफ्टी में चाहें तो इस जोन से भी एक बार रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी कोई बड़ी कमजोरी आनी है तो इस हफ्ते का लो तोड़ना पड़ेगा 50,300। ऑलराइट, ये अगर टूटता हुआ दिख गया तो फिर निफ्टी वापस हो सकता है 50,000 और वही 49,600 700 के लेवल्स जो कहीं ना कहीं इस महीने के लोज हैं वहां तक का डाउन मूव भी फिर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि जब तक निफ्टी बैंक 50,800 50,500 रुपए के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। बाकी आप चाहें तो ये 51,000 से 50,800 की रेंज को अवॉइड कर सकते हैं। रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आप चाहें तो प्ले आउट करके चल सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट लगाते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा पॉजिटिविटी आई है, जरूरत है सिर्फ 51,000 के ऊपर होल्ड करने की। अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में होता है तो फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू सम स्टॉक्स जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है HAL डिफेंस में, जो कि आज के दिन एक ब्रेकआउट लगाता हुआ दिखा। हालांकि क्लोजिंग आज की हाई के ऊपर ही हुई है। मैं सीधे डेली टाइम फ्रेम में ही चलना चाहूंगा और अगर स्टॉक को अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं 4600 के लेवल्स पे मीनिंगफुली अगर देखा जाए तो स्टॉक ने अपने 100 डे एक्सटेंशन एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है। अब जरूरत है तो इस स्टॉक को अपने 20 डे मार्क के ब्रेकआउट की। देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक 4800 के लेवल्स पे अटक रहा है। ये प्राइस अगर सस्टेन हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और इस रिवर्सल को प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉल इन ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं आपके जुलाई सीरीज के हाइस से है। ऑलराइट, और इसी हफ्ते में भी हम इसी ट्रेंड लाइन पर अटकते हुए देखे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस आज के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो कल के दिन 4800 एक अच्छा ट्रिगर होगा खरीदारी करने के लिए। तो अगर आपको शुरुआती 15 आधे घंटे अगर इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख जाए HAL तो खरीदारी करिए। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है अब पोजिशनल बेसिस से वो 5000 से लेकर के 5080 का रह सकता है। बाकी जहां ये लेवल अगर सस्टेन कर गए तो मेरा मानना है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे इस स्टॉक को वापस दोबारा जुलाई सीरीज की हाइस तक के लिए प्ले किया जा सकता है, जो कि 73 के लेवल से है। तो वहां तक की स्विंग की एक्सपेक्टेशन अब कहीं ना कहीं HAL पे ली जा सकती है। ऑलराइट, तो मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है और अब 4800 का सिर्फ हर्डल रह गया, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में निकलता हुआ भी दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस HAL की। लेट मी गो टू मारुति। मारुति मेरा सेकंड पिक है, जो कि मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। देखा जाए तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों में यानी कि एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है 12,000 के लेवल्स पे, 12,100 रुपए के लेवल्स पे। और यहाँ पे देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक ने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इनकी कंफर्म किया है। तो मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक 12,300 रुपए के ऊपर अगर होल्ड करता हुआ दिख जाता है तो फिलहाल तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमें 12,400 और कहीं ना कहीं 12,490 या मैं बोलूँ 12,500 वहां तक की स्विंग लगाता हुआ दिख सकता है, जो कि हमारे हाइज हैं 5 अगस्त के। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो मारुति में गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 230 टू 40 पॉइंट्स का, वो सेटल आउट होता दिख सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे तो मोमेंटम मिलेगा ही, साथ मेरा मानना है पोजिशनल बेसिस पे भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और 13,000 तक की स्विंग भी देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी ये स्टॉक इसी तरह कहीं ना कहीं 12,100 रुपए के लेवल्स पे सपोर्ट लेकर के 13,000 की स्विंग लगाता हुआ दिख चुका है। तो मेरा मानना है वैसे ही पोटेंशियल इस स्टॉक में दोबारा देखने को मिल रहा है। बाकी कंफर्मेशन के लिए 20 डेमा का ब्रेकआउट भी आप इंतजार कर सकते हैं। हालांकि ये लेवल 12,350 के लेवल्स पे आता है, तो 12,300 12,350 का लेवल निकल जाना इसमें टेक्निकली एक रिवर्सल का इंडिकेशन होगा। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी वॉल्यूम के तौर पे भी देखें तो वॉल्यूम भी आज के दिन थोड़े बढ़ते हुए देखे, एक तरह से वॉल्यूम ब्रेकआउट इनके आवरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। सो ये दो स्टॉक्स थे जो कि कल के दिन एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। बाकी हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करके चल सकते हैं, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।